नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखा शास्त्र क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों ऋण पर कंपनी लेखे में से ऋण पत्रों का निर्गमन, जिसमें आज देखेंगे बच्चों हम रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल में कंसिडरेशंस अदर देन कैश से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 31 और 32। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। चलिए बच्चों, अगर आपको पूर्व के इस पार्टनरशिप में से किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। नवबोध लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों का हल में आपको प्रत्येक प्रश्न का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने 2,25,000 रुपये की संपत्तियां क्रय की। संपत्ति विक्रेताओं को प्रत्येक के 100 रुपये वाले ऋण पत्र निर्गमित किए। पंजी प्रविष्टि करने बोला, सममूल्य पर, 10% बट्टे पर और ऋण पत्र प्रीमियम पर। तो सबसे पहली एंट्री तो हमारी हो जाएगी संपत्तियों के क्रय करने की। तो आपका पहली एंट्री हो जाएगी सेंट्री एसेट्स अकाउंट डीआर या एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर्स कंपनी। तो आपको कंपनी का नाम दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप वेंडर कंपनी अकाउंट आप लिख सकते हैं। और अमाउंट में आएगा 2,25,000 रुपये। 2,25,000 रुपये आपने परचेज किए। और एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर्स। सेकंड एंट्री आपको करना है, यहाँ पे एस पर वैल्यू इशू किया है, इसलिए वेंडर्स कंपनी अकाउंट पाने वाली है। तो इसलिए वेंडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 आपने उनको क्या इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, कितने परसेंट वाले हैं तो आप परसेंटेज बता देंगे, नहीं है तो सिंपल है तो डिबेंचर ही लिख दीजिए, डिबेंचर्स अकाउंट। और 2,25,000 के ही हम डिबेंचर इशू करेंगे। और 2,25,000 को एक डिबेंचर 100 रुपये का है, 100 से डिवाइड करोगे तो 2,250 डिबेंचर हमें क्या कर रहे हैं, इसको इशू कर रहे हैं। डिबेंचर इशू नंबर आप है आपका 2,250 @ 100 रुपीज़ पर डिबेंचर्स। तीसरा हमें यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो डिस्काउंट पे इशू करेंगे कम वैल्यू पे, तो वेंडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वेंडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पे आपको 2,25,000 रुपये के डिबेंचर देने हैं। तो अब आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट पे, मतलब आप 2,25,000 रुपये के डिबेंचर को, एक डिबेंचर आप कितने का है, 100 रुपये का था, 10% डिस्काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 90 रुपये आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2,500 रुपये, 2,500 डिबेंचर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप उनको डिबेंचर इशू 2,500 @ 100 रुपीज़ पर डिबेंचर। आप इतने कम आपको 2,500 डिबेंचर देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 रुपये के आपको डिबेंचर इशू करना पड़ रहा है, जबकि आपने खरीदे कितने थे, 25 में। तो 25,000 रुपये कहाँ आ जाएगा, डिस्काउंट में। फोर्थ एंट्री आपने कर रहे हैं यहाँ पे प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो हमारी एंट्री होगी वेंडर्स कंपनी अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम फॉर डिबेंचर। तो यहाँ पे आपको देना है 2,25,000 रुपये। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2,25,000, 10%, 20% प्रीमियम पे है, तो 2,25,000 को 120 रुपये से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए।
तो आपको आएगा 1875 डिबेंचर इशू किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा डिबेंचर में आ जाएगा 187500, 1,87,500 का डिबेंचर दोगे। बाकी जो एक्स्ट्रा राशि है वो प्रीमियम के रूप में इशू हो रही है। तो यहाँ भी हम डिबेंचर इशू करेंगे। तो यहाँ 1875 डिबेंचर इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर डिबेंचर्स। तो इस तरह से बच्चों ये आपके इसमें 3 कंडीशंस में होगी, इसके परीक्षा में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए इसी प्रकार का हमारा 32 क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। तो इसमें भी सबसे पहले उसने नरेश एंड कंपनी से उसने 1,41,000 का भवन खरीदा है। तो इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट DR, और 2 यहाँ भी वेंडर्स कंपनी का नाम नहीं दिया है, तो वेंडर्स कंपनी अकाउंट, और 1,41,000 रुपये का आपने भवन खरीदे हो, बिल्डिंग परचेज। सेकंड बोलता है यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। किस पे इशू कर रहे हैं? डिस्काउंट पे। तो यहाँ आ जाएगा वेंडर्स कंपनी अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स DR, 2 डिबेंचर्स का परसेंटेज दिया है 15% है, 15% डिबेंचर अकाउंट। तो आपको देना है 1,41,000 के 1,41,000 को डिवाइड करेंगे 6% डिबेंचर बोल रहा है। तो 100 रुपये का 6% कितना होता है? 6 रुपये। 6 रुपये घटाओगे 94 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको 94 रुपीज़ से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1500 डिबेंचर्स आएंगे। तो यहाँ पे 1,50,000 डिबेंचर इशू करेंगे और यहाँ पे 9 रुपये आप उसको क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिबेंचर इशू 1500 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर डिबेंचर। तो इस तरह से हमारे 2 प्रश्न बनेंगे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।